नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये फोर्थ लेसन करा रहे हैं क्लास 12 का। सारणिक है इसका नाम, डिटरमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी हमने 4.5 एक्सरसाइज जो है उसके 1 से 11 तक क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में कर रखे हैं। ये यहाँ से 12th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है देखिए, 12th में अगर ए दे रखा है अवयव एक और एक बी दे रखा है, तो वो कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। तो हमने ए और बी लिख दिए, इनके डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं आप। तो इनकी वैल्यू आ गई 1 और इसकी डिटरमिनेंट की आ गई वैल्यू कितनी, 6 9 54 माइनस 56 माइनस 2। तो अब आपको सेकंड निकालने होते हैं A11। तो A11 कौन सा है, ये आपका 1 है, तो इसका ये पंक्ति सम छोड़ा तो 5 आएगा। इसी तरीके से A12 ये है, तो ये छोड़ेंगे पंक्ति और ये 2 आएगा। और इसका 1 और 2 अगर विषम संख्या आती है तो माइनस का चिन्ह भी आएगा। 1 और 1 क्या थी, सम संख्या थी, तो प्लस आएगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझाया, -1 की पावर ऐसे 1 + 1। अब इसका क्या लिखते हैं, -1 की पावर 1 + 2। तो विषम संख्या आ रही है, तो 1 और 2 3 हुआ। तो विषम संख्या बने जब भी तो माइनस लिख दें, और सम बने तो प्लस लिख दें। तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब A21 2 और 1 क्या है, विषम संख्या है तो माइनस आएगा। A21 ये हुआ तो ये छोड़ेंगे तो 7 आया आपका। अब A22 ये एलिमेंट है, तो इसकी पंक्ति और इस सम छोड़ दें तो 3 आएगा आपका। और 2 और 2 क्या हुआ, सम संख्या, तो प्लस आ गया। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं, A11 A12 A21 A22 ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमने वैल्यू रख दी। A11 A12 कितना था, 5 माइनस 2। A21 और ये 7 -7 और 3, तो ये लिख दिया। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1 थी, तो 1/1 और ये तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। इसी तरीके से बी इनवर्स निकालेंगे। तो पहले V11, अब ये 1 ये है, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दें तो 9 आएगा। ऐसे ही क्या है A12, तो 8 का ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ दें 7 आएगा। तो ये आएगा आपका 1 1 9 आ जाएगा, 1 2 7 आएगा। लेकिन मैंने बताया इनका योगफल अगर विषम है तो माइनस आएगा। अब A21 इनका योगफल भी विषम है तो माइनस आएगा। तो A21 का मतलब ये है, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दें तो 8 आएगा, तो ये 8 आ जाएगा आपका। अब वो B22, तो B22 ये हुआ एलिमेंट, तो ये छोड़ दें तो 6, तो ये आएगा आपका 6। 2 और 2 का योगफल है सम, तो प्लस आएगा। तो आपने एडजॉइंट V लिख दिया, V11 V12 ये, तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा ये, इनकी वैल्यू रख दी। अब B इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट B एडजॉइंट V। तो डिटरमिनेंट B की वैल्यू कितनी थी आपकी, -2 थी, तो ये आपका -2 है। तो यहाँ पर -2 लिख दिया, तो आपका B इनवर्स तैयार हो गया है। अब आपको करनी थी V इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो V इनवर्स आपने ये नोट कर लिया, A इनवर्स भी नोट कर दिया यहाँ पर। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इस पंक्ति को लेंगे, इससे गुणा कर देंगे स्तंभ से। तो 9 पंजे 45 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये। तो 45 + 16। अब इस तरीके से इस पंक्ति की इससे भी गुणा करेंगे स्तंभ से। 9 7 63 और 8 3 24, तो 63 और -24। तो ये आपका इनका ये चिन्ह कैसा है, माइनस है, क्योंकि -8 और ये 3 है प्लस का। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की भी आप यहाँ पर गुणा करेंगे। तो इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 और 6 दूनी 12, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। अब इसकी इससे भी गुणा करेंगे तो 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 तिया 18। तो ये आपका आया समीकरण नंबर 1 आ गई। इनका योगफल कर दिया 61 और 87 हो गया ये, और ये आपका हो गया 47 और ये हो गया 67। तो आपकी एक साइड क्लियर हो गई। क्या B इनवर्स A इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे AB। तो A और B की हम गुणा कर रहे हैं, तो आप गुणा करना सीख गए इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, और ये, तो आपका ये गुणनफल आ गया। अब इसका सारणिक भी निकालना पड़ेगा। तो AB का सारणिक निकाल दिया, ये गुणा ये माइनस ये, तो ये गुणा ये माइनस ये आया आपका -2। अब देखिए इनका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स। तो पहले सेकंड निकाल दें, चाहे ऐसे लिख दें AB11 AB12 ऐसे। तो 1 1 का ये छोड़ देंगे तो 61 आया,
अब 1 2 ये है तो ये छोड़ देंगे और ये आएगा, लेकिन 1 और 2 का योगफल है विषम तो माइनस चिन्ह और आ जाएगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे ए टू 1 तो ये छोड़ देंगे तो 87 आएगा, और 2 और 1 विषम संख्या है तो उसका आ जाएगा आपका माइनस का चिन्ह। तो ये आपको A22 यानी कि AB22 तो इसका 2 2 ये है एलिमेंट, ये छोड़ेंगे तो 67। तो एडजॉइंट ए भी निकाला हमने, वही 1 1 1 2 इस तरीके से लिखेंगे 2 1 2 2 तो ये आया आपका। अब आपको निकालना है ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स क्या, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी और एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी तो ये है ही, और ए बी का डिटरमिनेंट कितना है -2 तो यह है आपका -2। अब देखिए समीकरण 1 हो गई, वो 2 हो गई, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों साइड क्या आ गई बराबर, क्योंकि ये आपकी ये आई है तो यही आपकी क्या आई थी, समीकरण 1 भी आई थी -1/2 और ये 61 87। तो दोनों समीकरण से आपका ये प्रूफ हो गया है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो ये आपकी प्रमेय भी है, इसे याद रखें, ये काम में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये है 13वां क्वेश्चन। देखिए इसमें a इक्वल दे रखा है तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = o। o का मतलब है 0 अवयव यानी कि शून्य, तो इसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य। इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात करो। तो पहले चलिए a लिखते हैं। अब a² की आवश्यकता होगी तो a² कैसे निकलेगा, a × a। तो a और a लिखकर इनकी आप मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इसकी इस पंक्ति की इससे गुणा होगी, 3 3 9 और 1 1 1 तो 9 - 1। इसकी इससे भी होगी तो 3 की 3 1 3 और 1 दूनी 2। तो इस तरीके से आपका क्या आया, ये a² निकल चुका है। आप इसको ध्यानपूर्वक गुणा करेंगे। अब इस समीकरण में आप रखते हैं इसे ले जाकर के, क्योंकि इसे मुझे दर्शाना है कि o है। तो a² - 5a + 7i, a² की वैल्यू लिख दें आप -5 और a की वैल्यू लिख दें यहाँ पर +7 और i क्या होता है, इकाई आव्यूह यानी कि तत्समक आव्यूह। तो ये सब 2 ऑर्डर के हैं, 2/2 के हैं सभी, तो 2 ऑर्डर के हैं तो हम यहाँ पर भी इकाई आव्यूह भी 2/2 का ही लिखेंगे, 1 0 0 1। अब पहले इसे 5 से अंदर गुणा कर लें। आव्यूह में किसी संख्या से आव्यूह की गुणा होती है तो अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। तो 5 या 15, 5 1 5, 5 - 1 -5 और 5 दूनी 10। अब इसके बाद आप चाहे तो इन दोनों को पहले घटा लें फिर इसके साथ जोड़ दें, या इन दोनों को पहले जोड़ें फिर घटा दें। तो मैंने इसमें से इसे घटा दिया तो 8 - 15 क्या आएगा, -7 आएगा। अब क्या आएगा, 5 - 5 0 -5 और ये माइनस है तो माइनस +5 हो जाएगा। तो -5 + 5 0, 3 - 10 तो -7। अब ये तो ये नोट कर दिया। अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो -7 + 7 0, ये तो 0 0 0 जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये दोनों का योगफल क्या होगा 0। तो ये क्या हो गया आपका, शून्य आव्यूह हो गया, तो ये o, तो आपका ये प्रूफ हो गया। अब इस समीकरण की सहायता से हमें a इनवर्स भी निकालना है, तो उस मेथड से नहीं निकालना है जो a11 करके करते हैं। तो इस समीकरण से निकालना सीखें। कैसे, a इनवर्स से प्रत्येक पद को गुणा कर दें, दोनों ओर क्या कर दें, a इनवर्स से आप गुणा कर दें। इस a² को मैंने a × a लिख दिया है। अब a इनवर्स से गुणा कर रहे हैं, इसको भी a इनवर्स से, इसको भी a इनवर्स से। अब देखिए a × a इनवर्स होता है i, और ये a ऐसे ही नोट कर दिया। a इनवर्स की a से गुणा होती है तो हमने पहले बताया था i होती है। a इनवर्स क्या होता है i। a इनवर्स की i से गुणा होगी तो i का मतलब इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह से किसी की भी गुणा होगी तो वो वही रहेगा। तो इकाई आव्यूह से ये गुणा हो गई तो आव्यूह वही का वही रहा, a इनवर्स। अब देखिए i से किसी आव्यूह की गुणा होगी तो वही रहेगा a, तो a रहेगा। अब a - 5i + 7 a इनवर्स, मुझे तो a इनवर्स निकालना है, बाकी इन दोनों को इस साइड ले जाइए तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5i और ये माइनस। 5 × i का मान रख दिया 1 0 0 1 और a नोट कर दिया। अब इनका क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे, भाई 5 से गुणा कर दें आप तो 5 से गुणा हो जाएगी। तो ऐसे मैंने दोबारा लिख दिया तो 5 और 0 और 0 5, तो 5 से प्रत्येक अवयव को मैंने गुणा कर दी और ये a तो चल ही रहा है।
अब इसमें से इसे माइनस करना है, तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 5, और यह तो 5 माइनस 2 3 हो गया। तो ये 7 ए इनवर्स आया आपका। 7 को इधर ले जाए तो ए इनवर्स इस तरीके से निकल जाएगा 1/7, 2 माइनस 1 1 3। तो ये आव्यूह का मतलब ये आपका ए इनवर्स आपका तैयार हो गया है। इस तरीके से ए इनवर्स निकालेंगे। 14 क्वेश्चन क्या है, आव्यूह ए है, इसके लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात करो ताकि ये बराबर शून्य आव्यूह हो। तो पहले तो मैं क्या करूं, इस ए का ए लिखकर ए स्क्वायर निकाल लूं। ए स्क्वायर कैसे, ए स्क्वायर ए इंटू ए करके होगा, तो दोनों को लिखकर गुणा कर दें, तो वही गुणा इस पंक्ति की इससे होगी, तो 3 तिया 9 और प्लस 2 एकन 2, तो 9 और 2, अब 3 दूनी 6, 2 एकन 2। अब इसकी पंक्ति की होगी 1 एकन 1 और 1 तिया 3 और 1 एकन 1, तो 3 प्लस 1, इसकी इससे भी होगी तो 2 प्लस 1, तो ये आपका ए स्क्वायर आ चुका है। अब हमारे पास समीकरण क्या है ये, तो इसे लेकर चलेंगे, सिद्ध नहीं करना है ये। तो ए स्क्वायर का मान रख दिया, ए स्मॉल ए इंटू ए का मान रख दिया, स्मॉल बी इंटू आई का मान लिख दिया। आई तो हम अपनी तरफ से लिखते ही हैं, 1001 होता है। अब इसकी ए की अंदर गुणा करें और बी की भी अंदर गुणा करें, इधर तो शून्य अभी चलता ही रहेगा, तो 3a 2a और a, तो ये बी 0 ये हो गया। अब सब तीनों को क्या कर लें, जोड़ लें, तो 11 प्लस 3a प्लस बी, 11 प्लस 3a प्लस बी, ऐसे ही ये 8 प्लस 2a प्लस 0, तो 8 प्लस 2a आ जाएगा। 4 प्लस a प्लस 0, तो 4 प्लस a हो गया। 3 प्लस a प्लस b, ये हो गया। अब तुलना कर दें आप, तो देखिए 4 प्लस a, यहाँ पर क्या है 0, तो 4 प्लस a हो गया 0, तो a आ जाएगा आपका -4। अब ऐसे ही अभी ये तो सब इसमें a हैं, तो b वाले की तुलना करें, ये आपका है ये तो 0, तो 3 प्लस a प्लस b 0। अब a की वैल्यू -4 थी, तो 3 - 4 और प्लस b इक्वल टू 0, तो ये बचा -1 और 0, तो 1 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया। तो a और b की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 14। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा और बड़ा है उससे। क्या है, a दे रखा है, इसके लिए दर्शाइए ये समीकरण a³ 6a² 5a 11i इक्वल टू 0। इसकी सहायता से फिर वही ए इनवर्स निकालना है। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन तो करनी होगी। क्या ए स्क्वायर लिखें, ए इंटू ए, इनकी आप गुणा कर लें आराम से बैठ करके। तो मैंने यहाँ की है, इस पंक्ति की इससे गुणा कर दी तो ये आएगा, इस पंक्ति की इससे भी गुणा करेंगे तो ये आएगा, इस पंक्ति की इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब इसी तरीके से इस पंक्ति की इससे इस सिस्टम से गुणा होनी है, तो ये आपका आराम से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 2, जैसे ऐसे लिख सकते हैं आप 1 2 -3। भाई इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये स्तंभ आपको ऐसे दिख रहा है। तो कहने का मतलब इसका इससे गुणा होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी। ध्यानपूर्वक गुणा करते हैं। अब इनमें यहाँ पर ही मिस्टेक होने का चांस होता है किसी से भी, क्योंकि हम इस तरीके से देख रहे हैं, अब ये देखने में ये देख गए। अब तो अगर आप ध्यान से करेंगे कोई बात नहीं, तो पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो एक एक स्टेप से लिखेंगे आप। अब तीसरी पंक्ति लेंगे, अब पहले स्तंभ से गुणा की है हमने, अब फिर इसकी दूसरे स्तंभ से भी गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे भी गुणा करेंगे, तो ये आपका तैयार हो गया। तो ये आया 4 2 1 -3 8 और -14 7 -3 और 14। अब a³ कैसे होगा, a³ के लिए फिर a² इंटू a लिखना पड़ेगा। अब a² तो हमने कैलकुलेट किया ही है और a पहले से ही है, फिर इनकी उसी तरीके से गुणा करिए इससे, तो 3 एलिमेंट बनेंगे आपके। फिर इसकी पंक्ति की इससे गुणा करिए इससे, तो 3 स्तंभ फिर बनेंगे, 3 एलिमेंट। फिर इसकी करिए इससे और इससे, तो ये एक बार में एक एलिमेंट बनता है। इसका दूसरे से करेंगे तो दूसरा बनेगा, इसका तीसरे से करेंगे तो तीसरा बनेगा। तो ये आपका इस तरीके से a³ निकल गया। अब a³ के बाद क्या करेंगे आप, वो समीकरण लिखेंगे क्या थी,
तो आपकी जो समीकरण थी सिद्ध करना है आपको ये क्या ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i और इक्वल 0। तो LHS हमने ले ली भाई, ए क्यूब लिख दिया, 6 लिख दिया, a² लिख दिया, 5 लिख दिया प्लस और a लिख दिया प्लस 11 लिख दिया और i लिख दिया। अब ये देखिए 3/3 ऑर्डर का है तो i 3/3 ऑर्डर का लिख लिया। ध्यानपूर्वक अब ये तो ऐसे ही नोट करेंगे, 6 से इसके प्रत्येक अवयव से आप गुणा कर दें तो ये आ गई गुणा, 5 की इससे प्रत्येक अवयव से गुणा कर दें तो ये आ गई, और ये आपकी 11 से कर दें तो ये आ गई। अब आप कैसे भी करके जोड़ सकते हैं, कैसे इन दोनों को जोड़ लें, 5 और 11 16, 5 और 0 5, इस तरीके से आपका योगफल आ गया। इसमें से इसे घटा लें क्योंकि माइनस है चिन्ह, 8 माइनस 24 तो माइनस 16, 7 माइनस 12, इस तरीके से सभी मैंने घटा दिए। अब इन दोनों में प्लस है चिन्ह तो ये जुड़ेंगे। अब देखिए माइनस 16 प्लस 16 क्या आएगा 0, माइनस 5 प्लस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, माइनस 21 प्लस 21 0, 15 माइनस, यानी कि सभी 0 आ गए। तो LHS से RHS आपने प्रूफ कर दी। इसके बाद क्या करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, फिर समीकरण आपने नोट कर ली, ए क्यूब को a इंटू a² लिख लिया, a² को a इंटू a लिख दिया, और a तो ये है, प्रत्येक पद को ए इनवर्स से गुणा करते हैं हमेशा, ऐसे क्वेश्चन एक ही मेथड है। अब ए इनवर्स से हमने सभी जगह गुणा कर दी, यहाँ भी। ए इनवर्स मैंने बताया था अभी आई होगा, ए इनवर्स क्या होगा आई होगा, ए इनवर्स ए क्या होगा आई, और ए इनवर्स आई की कोई बात नहीं है, ए इनवर्स ही रहेगा। और ए इनवर्स की शून्य आदि से गुणा करेंगे शून्य हो जाता है सभी। अब देखिए आई a², तो आई की a² से गुणा करोगे तो फिर भी a ही a² रहेगा, क्योंकि आई से तो किसी आवी की गुणा कर दे तो वो आवी वही रहता है, आई की इससे करेंगे तो a रहेगा, अब बाकी ये है ही। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ये पद तो आप एक तरफ ही रहने दें, बाकी इनको सब इस साइड ले जाएं। तो 6a माइनस का प्लस हो गया, और ये माइनस को हो गया, ये भी माइनस का हो गया। इनकी केवल आपको वैल्यू रखनी है, a की, a² की और i की। 6 से अंदर गुणा कर ले प्रत्येक अवयव को। अब ये तो ऐसे ही नोट हो जाएगा, इसकी 5 से कर ले प्रत्येक अवयव को। अब देखिए पहले चाहे तो आप इसे इसमें से घटा दें, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 1 5। अब ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये माइनस 3 का प्लस 3, 12 माइनस 8 4, माइनस 18 और माइनस 14 तो प्लस 14 हो जाएगा, तो माइनस 4 बचेगा। ऐसे ही 12 माइनस 7 5 और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 3, तो इसी तरीके से ये घट गए, ये ऐसे ही नोट कर दिया। अब इसमें से इसे भी घटा दो, 2 माइनस 5 तो माइनस 3, 4 माइनस 0 ये तो 0 ही, वो 4 ही रहा, 9 माइनस 0 ये भी 9 रहा, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया, माइनस 4 माइनस 0 ये रहा। तो 11 ए इनवर्स निकला। 11 को क्या होगा, अब अपॉन में ले जाएंगे तो ए इनवर्स आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ये, आप ध्यानपूर्वक इन्हें कर ले। हमारे साथ लगातार चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपका कोर्स घर बैठे इसी तरीके से होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।